हम लोगों को विकास के नाम पर जीत मिली है और विकास के नाम पर ही हम लोग वोट मांगने का काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये एक रिटर्न गिफ्ट दिया है। सर नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी से भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू ने जीत दर्ज करने के बाद कहा कि यह नीतीश और मोदी सरकार की जीत है। साथ ही साथ उन्होंने यह जीत सीता मैया के चरणों में समर्पित की है। उन्होंने कहा कि कुछ 5 लोग मिलकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और AI फेक वीडियो जो जारी किया गया था चुनाव से 5 दिन पूर्व, उनको करारा तमाचा जनता ने दिया है। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच गए और जनता ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया है। वहीं बेलसन से लोजपा रामविलास के अमित कुमार रानू ने भी शानदार जीत की है। के मतदाता मालिक को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। बूढ़े सैदपुर के मतदाता मालिक ने हम पर भरोसा किया है, इसलिए मैं सर झुका करके उनको नमन करना चाहता हूं। नमन करना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और नमन करना चाहता हूं बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जो बिहार के विश्वकर्मा हैं, उनको मैं नमन करना चाहता हूं। क्या कहेंगे, सुपड़ा साफ हो गया? यहाँ हम लोगों को विकास के नाम पर जीत मिली है और विकास के नाम पर ही हम लोग वोट मांगने का काम किए हैं। हम लोग छलावा करने का काम नहीं किए हैं, इसलिए यह प्रचंड बहुमत मिला। सबसे पहले सीतामढ़ी विधानसभा की ये जीत सीतामढ़ी की जनता की, यशस्वी प्रधानमंत्री की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की, इंटायर भारतीय जनता पार्टी सहित 5 दल के एक कार्यकर्ता के जीत है। सभी कार्यकर्ता और सीतामढ़ी की जनता जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है सीतामढ़ी में मां जानकी का, उन लोगों ने इस पर मोहर लगाई है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये एक रिटर्न गिफ्ट दिया है। सर सीतामढ़ी में सबसे पहला काम कौन सा होगा सर? मेरे इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में जब 5 दिन बचा था वोटिंग का, मुझे बदनाम करने के लिए एक डीप फेक AI वीडियो चलाया गया। लोगों ने कहा कि केस कर दीजिए, मैंने उनके कहने पर केस कर दिया, परंतु मैंने कहा मैं इसको ले जाऊंगा जनता की अदालत में। जनता इस पर मोहर लगाएगी और जिसने ये दुस्साहस किया है मुझे बदनाम करने का, उसका मुख पर कालिक जनता ने आज लगाकर मेरे सच्चाई पर मोहर मारकर आज जनता ने ये कहा है कि मैं सच्चा हूं। जो 5 आदमी उसमें लगे थे उनके मुंह को काला किया है। ये सीतामढ़ी की जनता का आज निर्णय आ गया कि AI और डीप फेक वीडियो पर चुनाव नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। आप जनता से जाइए, जनता से अपना हिसाब मांगिए और जनता को अपना हिसाब दीजिए ताकि जनता आपको चुन सके। मैंने वही किया, हर एक दरवाजे पर जाकर अपना हिसाब दिया और उनसे आशीर्वाद मांगा। और आज सीतामढ़ी विधानसभा विपरीत परिस्थितियों में, आप सभी अच्छी तरह जान रहे हैं, सारे लोग लगे थे, फिर भी जनता ने अपनी मुहर लगाकर सभी के मुख पर कालिक लपेटते हुए आज मां जानकी के भव्य मंदिर पर अपनी मोहर लगाई है। ये जनता की जीत है। पूरे बिहार में प्रचंड जीत हुई है। पूरे बिहार में प्रचंड जीत। सीतामढ़ी के विकास में जो भी कार्य प्रारंभ है उसको जल्द से जल्द शुरू कराना, सीतामढ़ी के लिए अधिक से अधिक और क्या हो सकता है, ये सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। 3 महीने के अंदर में मैं पुनः आपसे मिलकर सीतामढ़ी के नए कार्यों की खाका आपको दूंगा। पूरे बिहार में प्रचंड जीत हुई है सर। पूरे बिहार में प्रचंड जीत हुई है। मैंने कहा ना कि मैं 3 महीने के बाद बतलाऊंगा कौन कौन कार्य कब कब पूरा होने वाले हैं और कौन कौन कार्य कब कब शुरू होने वाले हैं। पूरे बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। पूरे बिहार में सर बिहार में साफ हो गया जी। वो तो रात में सपने देख रहे थे, जहां जनता उनके साथ नहीं है। जनता पूरी तरह माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के साथ, NDA के साथ है। जनता जा रही है कि बिहार जो विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है, अब वो उस पर कोई ब्रेक न लगे, दुगुनी गति से चले, वंदे भारत की तरह स्पीड में चले बिहार का विकास। ये जनता ने आज फैसला पूरे जिले के सुनाया। क्या लग रहा है जो लोग उप मुख्यमंत्री का ख्वाब रखे थे उनके? हमारे मित्र प्रतिद्वंदी RJD से लड़ रहे थे सुनील कुशवाहा, वो 6465 वोट से
क्या लग रहा है, सीतामढ़ी सीतापुरम होगा? सीतापुरम की घोषणा तो खुद ऑलरेडी प्रधानमंत्री और एनडीए के मैनिफेस्टो में है। अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैंने कहा ना कि 3 महीने में मैं फिर आपसे मिलूंगा, उस समय मैं आपको पूरे खाका दूंगा। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का ख्वाब देख रहे थे, तेजस्वी यादव बता रहे थे कि हम वो पार्टी का निर्णय होता है। आप मंत्री बनेंगे सर, आप मंत्री बनेंगे हम शपथ ग्रहण करेंगे। सर, आप मंत्री बनेंगे। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहा जाए। अमित शाह बोले थे बारात बनेंगे, क्या मंत्री मैं बनेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जो निर्देश होगा वो मैं सर आंखों पर है। पार्टी के निर्देश पर मैं 5 साल के लिए जेडीयू में एमपी बनने भी गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार में एनडीए को पूरी तरह क्लीन स्वीप दिया है यहाँ की जनता ने, इसके लिए पूरे बिहार वासियों को बहुत धन्यवाद। परिहार में हमारी जीत हुई है, पूरे परिहार वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री देवी की 4थी बार जीत हुई है, क्या लग रहा है मंत्री बनेंगे? वो तो सरकार का निर्णय है, वो हमारा निर्णय नहीं है। हमारा जो काम अब वो पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना है। क्या लग रहा है, होली मना लिए? हम लोग तो सुबह से ही होली मना रहे हैं, क्योंकि पूरे बिहार में एनडीए का प्रचंड जीत हुआ। और तो हम लोग पहले से भी जान रहे थे कि पूरे बिहार में एनडीए का लहर चल रहा है और विपक्षियों का सुपड़ा हो गया है। अनुमान था कि आंकड़ा 200 पार जाएगा। एकदम मेहनत कर रहे थे और सरकार का जो योजनाएं पूरे बिहार में चला है, उसे तो लगता ही था कि एनडीए महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम बनने वाले थे। हाँ, तो 0 पर आ गए ना, 0 पर आ गए। क्या लग रहा है, विपक्ष का सुपड़ा साफ? ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और जितने भी हमारे नेता हैं वो परिहार और हर जगह गए हैं, तो उनको उनकी मेहनत और हम सब की जो है कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है और हम सबको जो है प्रचंड बहुमत मिला है। कहाँ से आए? हम पिपरी से हैं। क्या लग रहा है? विधानसभा से। क्या लग रहा है, नागेंद्र राउत एक साधारण कार्यकर्ता थे, उनकी जीत हुई है? जीत हुई है, पहले से भी पता था कि हाँ जीत होगी, भारी बहुमत से जीतेंगे। रह गए विकास की बात करते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं जो विकास की बात करते हैं, विकास की बात करेंगे, लेकिन विकास पदाधिकारी से पूछिए। विकास पदाधिकारी जो ब्लॉक में होते हैं, तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि नौकरी देंगे। नौकरी कैसे दे देते हैं, सो बता दीजिए। नौकरी कैसे देंगे, कितना देंगे नौकरी? नौकरी बता रहे थे हर घर नौकरी कैसे दे देते हैं? तो फेक न्यूज था, फेक न्यूज में रह गए। जो आज पता चल रहा है उनको कि हम कितना पे रह गए, विपक्ष में बैठने के लायक नहीं है, विपक्ष में बैठने के लायक नहीं है। क्या लग रहा है, आप युवा है और यहाँ पर आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो बहुत अच्छी महसूस हो रही है और हम लोग जितना सोचे नहीं थे कि एनडीए का इतना ज़्यादा बहुमत आ जाएगी, उससे ज़्यादा आया है और हम लोग को खुशी का जो लहर है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग सोचे थे कि एनडीए जीत के लिए 122 बहुमत चाहिए था, पर 115-20 तक रह जाएगी। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि युवा हमारे साथ है। ये युवा हमारे साथ है, ये हमें लग रहा है कि उनका धरातल पर लागू नहीं हो पाता है, ये केवल सोशल मीडिया पर ही रह जाता है। और उनका वोट न आने के बारे में मेरा पर्सनल विजन ये है, उनका कार्यकर्ता जो है उतना सही ढंग से काम को नहीं कर पाता है, उसके वजह से युवा अगर वोट देना भी चाहता है तो पलट जाता है, उनके कार्यकर्ता की वजह से। जी मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है, बताइए कैसा लग रहा है? पूरा होली मना लिए? जी जी जी। कहाँ से आए हैं? हम तो सीतामढ़ी से हैं। सीतामढ़ी से। क्या लग रहा है, पूरा एनडीए का पूरा एनडीए के लोग जीत गए? हाँ हाँ, समस्त जनता की जीत है। जनता के जीत? जी जनता के। अनुमान था कि जीतेंगे सारा? जी अनुमान तो था, पहले से अनुमान था जो 200 के पार जाएगी। क्या लग रहा है, अब तो लगभग 200 के पार आंकड़ा जा रहा है? नीतीश कुमार का देन है, नीतीश कुमार का विकास है और मोदी का भी विकास है। और हम लोग सीतामढ़ी जिला से माँ जानकी को भव्य मंदिर का हम लोग उनका शुक्रिया है। हम लोग उनको भी क्या कहता है, अगरबत्ती के नाम पर चंदा दिए हम लोग। ये नहीं लग रहा कि 10,000 महिलाओं को मिल गया इसलिए वोट ज्यादा आ गया है? 10,000 तो क्या मिलेगा, ये हम लोग मंदिर के नाम पर वोट दिए हैं। मंदिर के नाम पर वोट दिए हैं? क्या लग रहा है, मंदिर के नाम पर वोट मिला है? सबसे पहले बात है कि नीतीश कुमार जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम लोग सुरसन विधानसभा से आते हैं कि लोकल कैंडिडेट मांगे थे, लोकल कैंडिडेट दिए, एकदम जीरो से हीरो बनाने में उसका काम रहा है। उसमें कार्यकर्ता का अहम भूमिका निभाने का हम लोग को मिला, हम लोग निभाए।
लेकिन इससे ज्यादा क्या कहेंगे। कितना खुश है होली दिवाली सब पूरा एकदम खुश है, नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार से एकदम खुश है कि लोकल कैंडिडेट मांगे थे नीतीश कुमार के लाख लाख धन्यवाद कहते हैं कि लोकल कैंडिडेट मांगे, लोकल कैंडिडेट दिए, हम लोग पूरा बहुमत से काम कर रहे हैं। जी तो कह रहे थे कि हम युवा के साथ लेकर चल रहे, नौकरी देंगे। तो देखिए वो सिर्फ बात करने के लिए हवाई फायरिंग होता है, जमीन पर कुछ दिखना चाहिए, उसका कार्यकर्ता क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो देख रहे हैं आदमी कि कैसे एक तरफा हम लोग कर दिए। उससे अच्छा जो है नीतीश कुमार को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि लोकल कैंडिडेट मांगे थे, दिए और बहुमत से जीते। तो हमारे साथ यहाँ पर युवा थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि तेजस्वी यादव के द्वारा जो युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही थी वो हवा हवाई थी, उनके कार्यकर्ताओं की वजह से वे चुनाव हारे हैं, ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं। जो उनके जनता है वो बता रही है। सीतामढ़ी में भी एनडीए ने परचम लहराया है और सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।